Good morning, students. Today I am going to teach the force and chapter 11 force and pressure. Next topic जो कि हमारा बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कांटेक्ट फोर्स के बारे में। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग रिकैप करते हैं। मस्कुलर फोर्स क्या होता है कि वैसा फोर्स जो कि मसल्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है ना, उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। रनिंग, वॉकिंग, है ना, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट, है ना, तो ये सब सारा हमारा क्या है वो मस्कुलर फोर्स में आता है। जैसे देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग लोग करते हैं, तो वेट लिफ्टिंग करते हैं हम लोग जिम में जाते हैं, तो जिम भी हम देखते हैं कि वहां पे भी क्या होता है, मसल्स जो होता है वो फोर्स लगाता है। वेट लिफ्टिंग करते हैं वो भी हमारा क्या होता है, मसल्स जो होता है वो फोर्स लगाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो भी अप्लाई होता है वो किसकी वजह से अप्लाई होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। और फ्रिक्शन की वजह से कैसे अप्लाई होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट जा रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाने का काम फोर्स लगाता है और उस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहता है ना। तो हमारा क्या था, वो फ्रिक्शनल फोर्स था। वो सारे दोनों हमारे किसमें थे, कॉन्टैक्ट फोर्स में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे तीन थे, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। हम तीनों फोर्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा है, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेट आईसी लग गया, मैग्नेटिक हो गया, यानी नाम से पता चल रहा है कि द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मैग्नेट, व्हाट, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय मैग्नेट, दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कैसे मैग्नेट जो होता है वो फोर्स कैसे अप्लाई करता है, तो देखते हैं क्या कि अगर मैग्नेट है और कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, या फिर आयरन नेल ले लेते हैं, मैग्नेट ले लेते हैं और आयरन नेल ले लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये जिसको कांटे कहते हैं। तो क्या करते हैं, अगर जो होता है मैग्नेट को उसके कांटेक्ट में रखते हैं, थोड़ा सा हल्का कांटेक्ट में लाते हैं, है ना, यानी डिस्टेंस बनाकर रखते हैं। वो क्या होगा, मैग्नेट क्या करता है, वो नेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है ना। तो अपनी ओर जो वो खींच रहा है, तो वहां पर तो दोनों क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट में तो ला नहीं रहे हैं, वो क्या है, एट डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस पे है, फिर भी क्या हो रहा है, आयरन नेल जो है वो क्या कर रहा है, वो मैग्नेट के पास जा रहा है। तो वहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है। जैसे दो बार मैग्नेट ले लीजिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दो बार मैग्नेट ले लेते हैं, साउथ और नॉर्थ। ये भी हमारा दो बार मैग्नेट है, साउथ और नॉर्थ। एक चीज देखते हैं, मैग्नेट में एक चीज देखते होंगे कि मैग्नेट क्या होता है, कभी अट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद जब मैग्नेट को अपोजिट करके उसके बाद फिर लाते हैं कांटेक्ट में, तो वो जो होता है दूर भागना शुरू करता है ना। तो हमारा वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारा एक बार मैग्नेट है, तो यहां देख रहे हैं कि यहां हमारा साउथ है, एस लिखा हुआ है यानी साउथ, और यहां हमारा एन है यानी नॉर्थ, और यहां हमारा साउथ है और यहां हमारा नॉर्थ है। जब मैग्नेट नॉर्थ, एक डायरेक्शन हमारा साउथ रहे और एक डायरेक्शन हमारा नॉर्थ रहे, जब दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों जो है आपस में क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। यानी नॉर्थ और साउथ क्या होगा, नॉर्थ और साउथ साइड का क्या होगा, वो अट्रैक्ट कर जाता है। तो किस वजह से होता है, वहां पे तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, हम तो खींचे नहीं, वो क्या हुआ, वो अपने आप एक दूसरे मैग्नेट को क्या किया, वो अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही जो होता है, अगर ये साउथ की जगह यहां नॉर्थ आ जाए, है ना, जब देख रहे हैं कि हमारा दोनों नॉर्थ नॉर्थ है, दोनों नॉर्थ नॉर्थ है, तो ये क्या करेगा, ये दूर भागेगा इससे, और ये भी क्या करेगा कि ये भी इससे दूर भागेगा, है ना। यहाँ पे भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कौन सा अप्लाई हो रहा है, वो भी मैग्नेटिक फोर्स ही। क्या करेगा, दोनों एक दूसरे से दूर भागता है। यानी कह सकते हैं कि सेम चार्ज जो होता है मैग्नेट में, ये थोड़ा सा एडवांस है,
सेम चार्ज जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। और सॉरी, जो सेम चार्ज होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल यानी दूर भागता है। और जो अपोजिट चार्ज होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इट मीन्स अगर नॉर्थ टू नॉर्थ है तो ये हमारा क्या हो गया, सेम हो गया दोनों, तो ये क्या करेगा, ये दूर भागेगा। लेकिन यही अगर जो होता है आ जाता है हमारा अपोजिट में, है ना, नॉर्थ और साउथ, तो दोनों जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो ये सब सारा एक्टिविटी जो है वो मैग्नेट के द्वारा है। तो मैग्नेट है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसके वजह से ये जो है एक्टिविटी जो है वो होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आप लोग जो है वो वैसा जो एक्टिविटी किए हैं, बहुत बार किए होंगे घर पे। क्या छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर ले लेते हैं और पीस ऑफ पेपर लेके क्या करते हैं, पेन होता है या फिर कम होता है, उसको क्या करते हैं, हेयर में रब करते हैं। तो हेयर में रब करने के बाद जो होता है वो छोटे छोटे ये टुकड़े के पास जो लेकर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पे क्या होता है, पीस ऑफ पेपर जो होते हैं, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, वो क्या होते हैं, कॉम या फिर पेन, दोनों में क्या होता है, वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, है ना। यानी क्या क्या, वो अनचार्ज, जो हमारा पेपर है वो अनचार्ज है, और जो हमारा कॉम या फिर पेन है उसको रब किया तो उसमें चार्ज आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, वो अट्रैक्शन हो गया, दोनों क्या हुए, आपस में अट्रैक्ट किया। तो वहां पे भी अट्रैक्शन जो हुआ वो विदाउट कांटेक्ट हुआ, कोई भी कांटेक्ट नहीं, किसकी वजह से हुआ, वो चार्ज की वजह से हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से हुआ, इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से वहां पे क्या हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है हमारा the force which is applied by electrically charged body. What? The force which is applied by electrically charged body, that force is known as electrostatic force. वैसे फोर्स जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी के द्वारा अप्लाई होता है, वैसे फोर्स को जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। वो घर पे आप आसानी से उस चीज को आप लोग देख रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल से आपको समझ में आ रहा है, एक वर्ड आ रहा होगा माइंड में, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब आपको पता होगा, है ना, गुरुत्वाकर्षण, है ना, क्या हिंदी में उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी क्या होना, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, वैसा फोर्स जो कि ग्रेविटी की वजह से अप्लाई होता है। फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और जहां ग्रेविटी की वजह से अप्लाई होता है फोर्स, वहां पे कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, विदाउट कांटेक्ट, यानी इसी की वजह से उसको किस कांटेक्ट में, उसको जो है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे हमारे न्यूटन जो है वो बताया था क्या, कि पेड़ से जो एप्पल गिरता है वो डाउनवर्ड से क्यों गिरता है, वो अपवर्ड क्यों नहीं जाता, वो ऊपर क्यों नहीं जाता, वो नीचे ही क्यों आता है। तो इसके पीछे का वो रीजन क्या बताते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है वो डाउन आता है, आफ्टर सम टाइम्स के लिए ऊपर जाता है, लेकिन वो फिर क्या होगा, हमारा डाउन जो है वो आएगा। जैसे आफ्टर सम टाइम ऊपर कैसे जाता है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल जो होता है वो मारते हो तो क्या होता है, बॉल जो होता है ऊपर जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, आफ्टर सम टाइम वो रिटर्न आ जाता है डाउन, है ना। तो ये किस वजह से होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय ग्रेविटी, है ना, जो हमारा ग्रेविटी है उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो हमारा कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। सन और अर्थ को देख लीजिए, सन और अर्थ क्या होता है, सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव करते हैं, सन के चारों तरफ अर्थ मूव करता है एक फिक्स ऑर्बिट पे, ये ना कि आज जो है वो सन के थोड़ा सा डिस्टेंस है और फिर नेक्स्ट जो है सन के थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा, नहीं, क्या होगा, उनका फिक्स ऑर्बिट होता है। जैसे हमारे यहाँ सन है और ये ऑर्बिट है,
अर्थ है ये, है ना, तो ये मूव करेगा तो इसी ऑर्बिट पे करेगा, हर बार जब भी मूव करेगा वो इसी ऑर्बिट पे करेगा। तो आखिर जो है इसको मूव करते करते अगर जो है सन के नजदीक भी चले जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है इसके बीच का अगर डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस वो बरकरार रखता है। वो किसकी वजह से होता है? वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारे सन के पास भी, हमारा अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटी है। तो सन के पास भी हमारा जो है ग्रेविटी है, दोनों जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उतना जो है डिस्टेंस होता है वो मेंटेन रखते हैं, और मेंटेन रखते हैं। इसी कारण जो होता है अर्थ जो होता है वो अपने ऑर्बिट पे जो होता है वो चक्कर लगा पाता है, अपने ऑर्बिट से भटकता नहीं है। क्यों नहीं भटकता है? क्योंकि वहां पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। तो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ फोर्स समझ में आ गया होगा। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ना। तो ये मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स हमारे कांटेक्ट फोर्स में आते हैं, और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल ये हमारे मस्कुलर और फ्रिक्शनल जो है हमारे कांटेक्ट फोर्स में आते हैं, और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।